तो आजकल लाइफ स्टाइल बिजी होने की वजह से हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से आजकल बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं और उन्हीं में से एक है कमर दर्द, लो बैक एक। तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लो बैक एक कितने प्रकार का होता है और उसके एक्सरसाइजेस या उसका ट्रीटमेंट होता है वो क्या क्या होता है। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर राजेश और आप देख रहे हैं ऑर्थो ज्ञान। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बहुत ही कॉमन बीमारी या बहुत ही कॉमन सिम्टम जो हर किसी को कभी ना कभी होता ही है। मल्टीपल स्टडीज में पाया गया है कि लगभग 50 से 70% जो पॉपुलेशन है उसको कभी ना कभी अपनी लाइफ में लो बैक एक की समस्या से गुजरना पड़ता है। तो चलिए लो बैक एक के कारण के पीछे चला जाए, आखिर क्यों लो बैक एक होता है। तो जो मैमल्स होते हैं वो अपने चारों पैरों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए, इसलिए उनकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो स्ट्रेट होती है। वहीं अगर इंसानों की बात की जाए तो इवोल्यूशन की वजह से इंसान ने अपने दोनों हाथों को फ्री किया और ऐसा करने की वजह से जो रीढ़ की हड्डी है उसमें एक अलग से कर्व आया जिसको लंबर लॉर्डोसिस कहा जाता है। और लंबर लॉर्डोसिस की वजह से जो रीढ़ का ये वाला पार्ट है उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस पड़ती है और इसी वजह से बहुत सारी बीमारियां रीढ़ के इसी भाग में पाई जाती हैं और उन्हीं में से एक है लो बैक एक। अगर रीढ़ की हड्डी की संरचना की बात करें तो रीढ़ होती है वो बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनती है। इन हड्डियों के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जिसका 80% पार्ट होता है पानी से बना होता है। इस डिस्क का काम शॉक को एब्जॉर्ब करना होता है और दो वर्टिब्रा के बीच में स्मूथ मोशन को प्रोवाइड करना होता है। रीढ़ के पिछले भाग में से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो पास होती है, इसी की वजह से हम महसूस कर पाते हैं और अपने हाथ पैरों को चला पाते हैं। तो अगर बात की जाए लो बैक एक की तो ये दो तरीके का होता है। एक तो होता है एक्सियल लो बैक एक, इसमें जो दर्द होता है वो सिर्फ रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में ही पाया जाता है, वो दर्द पैरों में नहीं जाता है। 90% केसेस के अंदर जो एक्सियल लो बैक एक है यही जो कमर दर्द का कारण होता है। तो एक्सियल लो बैक एक भी अलग अलग कारणों से हो सकता है। अगर मसल से ये हो रहा है तो इसको मस्कुलोजेनिक लो बैक एक कहा जाता है। अगर ये वर्टिब्रे के बीच में जो डिस्क होती है, जो गद्दी होती है, उसकी वजह से होता है तो इसको डिस्कोजेनिक लो बैक एक कहा जाता है। वहीं अगर ये दो वर्टिब्रे के बीच में जो जॉइंट होता है फेसेट जॉइंट, अगर उसकी वजह से ये हो रहा है तो इसे मैकेनिकल लो बैक एक कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें दूसरे तरीके के दर्द की जिसे बोलते हैं न्यूरोजेनिक या पेरिफेरल लो बैक एक, तो इसके भी अनेक कारण होते हैं, अलग तरीके का होता है ये। पहला है रेडिकुलर पेन। तो रेडिकुलर पेन का मतलब है कि कमर से दर्द होता हुआ आपके बटॉक्स में होता हुआ थाई के पिछले हिस्से से और पिंडलियों तक जाता है और ऐसे दर्द में आपको सुइयां चुभने का एहसास हो सकता है, सुनपन का एहसास हो सकता है। नेक्स्ट है रेफर्ड पेन। रेफर्ड पेन बटॉक्स में महसूस होता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी को जो सप्लाई करने वाली नसें हैं वो बटॉक्स को भी सप्लाई करती हैं, तो शरीर को ऐसा मालूम पड़ता है कि कमर का दर्द बटॉक में भी हो रहा है, लेकिन असली में जो दर्द है सिर्फ जो निचले कमर के हिस्से में ही होता है। तो न्यूरोजेनिक पेन का बहुत ही कॉमन एक और जो पैटर्न है वो है न्यूरोजेनिक क्लाउडिकेशन। इस तरीके के पेन में जो मरीज होता है उसे कुछ दूरी पे चलने के बाद में पैरों में भारीपन आता है, सुनपन आने लग जाता है और कमजोरी आने लग जाती है। इससे आराम पाने के लिए मरीज जनरली आगे झुक जाता है या फिर नीचे बैठ जाता है, जिसकी वजह से मरीज को आराम महसूस होता है। अब ऐसा जो स्पाइनल कॉर्ड को गुजरने के लिए रीढ़ की हड्डी में जगह होती है उसके सिकुड़ने की वजह से होता है। तो इस तरीके के दर्द को कहा जाता है न्यूरोलॉजिकल क्लाउडिकेशन। तो अगला है माइलोपैथी। माइलोपैथी का मतलब है जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसी के अंदर दबाव होता है। जनरली ये जो गर्दन है वो वाले पार्ट में सर्वाइकल रीजन में देखने को मिलता है। C5 C6 के बीच में जो डिस्क होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाती है, जिसकी वजह से हाथों में सुनपन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है और पैरों में कमजोरी भी महसूस होती है। तो ये तो हमने बात कर ली कि कमर दर्द किन प्रकार का हो सकता है। अगला है इन्वेस्टिगेशन की हमें जांचें कौन सी करानी चाहिए। कमर दर्द के अंदर जो बेसिक इन्वेस्टिगेशन या बेसिक जांच है वो है एक्सरे। अगर आपको कमर दर्द होता है तो इनिशियल डेज में आपको एक्सरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 10 दिन तक भी आपने जो ट्रीटमेंट है वो ले लिया फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो आप एक्सरे करा सकते हैं। इसके अलावा अगर रेड फ्लैग साइन है, जो डेंजर साइन है, अगर वो आपको होते हैं तो भी एक्सरे कराया जा सकता है। ये साइंस होते हैं एज 20 साल से कम होना, 50 साल से ज़्यादा होना, पैरों में सुनपन आना, पैरों में कमजोरी आना, लैट्रिन पेशाब में दिक्कत होना, वजन कम होना, भूख कम लगना, बुखार का आना, या आपके परिवार में किसी को कैंसर की शिकायत होना। अगर ये सारे फीचर्स हैं तो आप पहली बार जब डॉक्टर के पास जा रहे हैं तब भी एक्सरे अगर लगता है तो कराया जा सकता है, क्योंकि ये खतरे के निशान हैं और ये दर्शाते हैं कि कोई ना कोई अंदर और खतरनाक बीमारी हो सकती है। अगर डाउट होता है कि कोई और बीमारी हो सकती है या फिर ट्रीटमेंट लेने के बाद भी दर्द में आराम नहीं मिल रहा है तो MRI कराई जा सकती है। हर केस में MRI कराने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि नॉर्मल
जो इंसान होते हैं, अगर मैं अपनी MRI कराऊंगा तो उसमें भी नॉर्मल छोटी मोटी डिस्क दिख ही जाएंगी। तो हर किसी के इसमें MRI नहीं कराना है, उसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी नहीं होता है। तो चलिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट, उसकी हम बात करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। आपको इस वीडियो को देखने के बाद में लो बैक एक की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और साथ ही आप जान पाएंगे कि उसका इलाज क्या है। तो सबसे पहली एक्सरसाइज है बटरफ्लाई स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप एक चेयर पे अपनी कमर को स्ट्रेट करके और इस तरीके से बैठ जाइए और अपने दोनों कोहनियों को इस तरीके से ऊपर उठाइए। इस पोजीशन में आने के बाद में आप अपनी दोनों कोहनियों को आगे की तरफ लेके आएंगे और इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रहेंगे। ऐसा करने से आपके जो बैक की मसल्स है वो स्ट्रेच होंगी और इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार करना है। अगली एक्सरसाइज है ओवरहेड शोल्डर स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाइए। अपने लेफ्ट हाथ की एक्सरसाइज करने के लिए लेफ्ट हाथ को इस तरीके से ऊपर उठाइए और कोहनी को मोड़ लीजिए। राइट हैंड से कोहनी को आप नीचे की तरफ पुश करेंगे, जिससे आपके बैक की मसल स्ट्रेच होंगी। इस पोजीशन को आपको 10 सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करके रखना है और इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार रिपीट करना है। अगली एक्सरसाइज है मिड ट्रैप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। तो ये जो ट्रेपीजियस मसल होती है उसके मिडिल पार्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए हेल्प करती है। इसको करने के लिए आपको बिस्तर पे पेट के बल लेटना होगा और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से फैलाना है। इस पोजीशन में आपको 10 सेकंड तक रहना है और इस एक्सरसाइज को आपको 10 से 15 बार रिपीट करनी है। तो जो लास्ट एंड फाइनल एक्सरसाइज है वो है कैट्स पॉ। तो अगर चारों एक्सरसाइजेस की बात की जाए तो इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ये वाली एक्सरसाइज है। इसको करने के लिए मैट पे आपको अपने दोनों पैरों पे और दोनों हाथों पे इस तरीके से खड़ा होना है और अपनी जो बैक है उसको इस तरीके से कर्व करनी है। जो अगली स्टेप होगी वो होगी अपनी जो छाती है, जो सिर है, उसको ऊपर की तरफ पुश करना है और पेट को ज़मीन की तरफ में पुश करना है और साथ ही जो अपने बैक की मसल है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना है। इस पोजीशन में 10 सेकंड तक रहना है और इस एक्सरसाइज को 10 से 15 बार करना है। तो ये चारों ही एक्सरसाइजेस आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है बैक पेन को ट्रीट करने का। एक्सरसाइजेस के साथ साथ ही आपको कमर पे गर्म सिकाई करनी है। गर्म सिकाई के लिए आप मार्केट में अवेलेबल हॉट वाटर बैग्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप गुनगुने पानी में कपड़ा डाल के उसको निचोड़ के और 15 से 20 मिनट के लिए अपने कमर की सिकाई कर सकते हैं। कमर की सिकाई भी दिन में 2-3 बार करनी है। इससे आपके मसल से रिलैक्स होंगी और पेन में रिलीफ मिलेगा। अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा है तो आप एनाल्जेसिक्स ले सकते हैं, जैसे कि डाइक्लोफेनेक, ट्रामाडोल या इटोरिकॉक्सिब या एनासिड्स है। इनका ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। सिर्फ दर्द ज़्यादा है तभी लेना चाहिए, क्योंकि इनको खाने की वजह से गैस्ट्राइटिस जैसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर ये सब करने के 10 दिन बाद भी आपको आराम नहीं मिल रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, क्योंकि और कोई बीमारी भी हो सकती है जिसके लिए एक्सरे या MRI जैसी इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आई होप कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको कुछ ना कुछ मदद कर पाया हूँ। आप समझ पाए होंगे कि कमर दर्द की समस्या क्यों होती है और उसका इलाज क्या है। अगर आपके परिवार में किसी और को भी कमर दर्द की समस्या है तो आप इस वीडियो को उनको ज़रूर शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करिए। अगर बुरा लगा तो भी बताइए कि क्या बुरा लगा, ताकि हम उसको और इम्प्रूव कर पाए और बेहतर वीडियो बना पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।